हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों देखिए, आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए घटाना। घटाना में देखिए, आप ये सब जीरो वाला घटाना देख के घबरा जाते हैं। ये कैसे होगा आखिरकार ये जीरो वाला। और सिंपली अभी देखो, ये बिना हासिल वाला हम किए हैं, ये हासिल वाला किए हैं, ये जीरो वाला घटाना किए हैं, ये भी जीरो वाला घटाना। आप ये वाला घटाना देख के घबरा रहे होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। आप कोई भी घटाना ऐसा हो, निश्चित तौर पे आप उसे सही कर लेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए, हम ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक घटाना। देखो दोस्तों, ये ऊपर कितना है? 7 है। नीचे कितना है? 2 है। हम जानते हैं, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, घटाना को हमेशा इसी तरफ से किया जाता है, अपने हाथ के दाहिने तरफ से। अब देखो, ये ऊपर 7 है, नीचे 2 है। जब ऊपर वाला बड़ा हो जाए, नीचे वाला छोटा हो जाए, यानी कि ऊपर वाला जब बड़ा हो जाए, नीचे वाला छोटा हो जाए, तो घटाना आराम से घट जाता है। ये जैसे सपोर्टेड मान लो, हमारे पास 7 रुपया है और हमें कोई 2 रुपये का सामान खरीदना है, तो हम खरीद नहीं सकते भाई? खरीद सकते हैं। यानी हमारे पास 7 रुपया है, हमें 2 रुपये का सामान लेना है, तो हम पहले 7 काउंट करेंगे हाथ में, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर हमें 2 रुपये का सामान ले लिए, 1 2, बचा कई रुपया? गिनो आगे, 1 2 3 4 5। कई रुपये बचा? 5। तो जे रुपये बचा, यहाँ आप क्या करेंगे? लिख देंगे। 5 बचा, 5 लिख दिए। अब यहाँ ऊपर कितना है? 3 है। नीचे कितना है? 4 है। अब ये बताओ तुम, 3 रुपये में से क्या 4 रुपये घटेगा? या सपोर्टेड मानो हमारे पास 3 रुपया है, हमें 4 रुपये कोई सामान लेना है, तो क्या हम खरीद सकते हैं? जी नहीं, नहीं खरीद सकते। फिर हम करेंगे क्या? हमारे पास 3 रुपया है, हमें 4 रुपये टॉफ़ी लेना है, तो हम क्या करेंगे? अपनी मम्मी से उधार मांगेंगे। हमारी मम्मी यानी कि हमारे अगली वाली हमारी मम्मी होती है। अब हमारी मम्मी रहती कहाँ है? हमारी मम्मी रहती है सऊदी अरेबिया में। अब मम्मी हमें देगी तो 1 रुपया, लेकिन हमारे पास आए कई रुपया? 10 रुपया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो भाई, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। जब इकाई वाला अंक, मतलब जब इकाई वाले अंक के पास दहाई वाला उधार देता है, तो वो देता तो 1 रुपया है, यानी कि उसका दहाई का अंक आता है, इसलिए 10 हो जाता है। यानी कि ये 3 था हमारे पास पहले से, लेकिन मम्मी हमारी सऊदीया में रहती हैं, देगी तो हमें 1 रुपया, लेकिन आएगा तो वो कई रुपया जाएगा? 10 रुपया। तो हम क्या कि मम्मी हमें 10 रुपया दे दी, कितना हो गया? 13 हो गया। अब हम 13 में से क्या करेंगे? 4 को निकालेंगे। अब पहले हम सब 13 काउंट करते हैं। देखो भाई, हम सब 13 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब कितना निकालना है? ये 4 निकालना है। 4 निकालो, 1 2 3 4। अब बचा कई रुपया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बचा? 9। 9 यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिख देंगे। अब यहाँ कितना बचा है मम्मी के पास? अब 6 रुपया था, मम्मी की रुपया हमें दे दी थी, यहाँ 5 ही रुपये बचा है, तो 5 में से 2 घटेगा? जी हाँ, घटेगा। क्यों घटेगा भाई? हमारे पास 5 रुपया है, तो हम क्या 2 रुपये कोई सामान नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं। यानी पहले 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हमें कितने रुपये का सामान लेना है? 2 रुपये का। तो 2 रुपये का सामान ले लिए, 1 2, बचा कितना? 1 2 3। यानी हमारे पास कई रुपये बचा? 3 रुपया। 3 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ कितना है? ऊपर 7 है। ये कितना है? 1 है। हमें ये ध्यान देना है इसमें कि जो हम उधार लेते हैं जिससे, वहाँ कितना बचा है ये ज़रूर हमें याद होना चाहिए, नहीं तो हमारा घटाना गलत हो जाएगा। यहाँ 7 है, नीचे 1 है, तो हम पहले 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या निकालेंगे? 1 निकाल देंगे। 1 निकाल दिए। अब बचा कितना? 1 2 3 4 5 6। तो यहीं हम 6 लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया आप सभी को? अब हम अगला घटाना को करते हैं। ये देखो, ऊपर कितना है? 2 है। नीचे कितना है? 4 है। ये बताओ, 2 में 4 घटेगा? नहीं घटेगा। फिर हम क्या करेंगे? मम्मी से उधार लेंगे। मम्मी के पास कितना है? 6 है। मम्मी 6 रुपये है, हमको 1 रुपया उधार दी। हमारे पास भले ही 2 रुपया है, मम्मी हमें देगी उधार 1 रुपया, लेकिन आएगा हमारे पास कई रुपया? 10 रुपया। क्यों आएगा भाई? क्योंकि हमारी मम्मी कहाँ रहती है? अब आप सब बताइए, कितना हो गया हमारे पास? अब 12। तो 12 में से हम क्या करेंगे? 4 निकाल देंगे। पहले के 12 गिनते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। अब 4 निकालना है, 1 2 3, ये रहा 4। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा 8। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब यहाँ कितना बचा है, अब मम्मी के पास 6 रुपया था, 1 रुपया मम्मी हमें दे दी, मम्मी के पास कै रुपया बचा, 5 रुपया। नीचे कितना है, 5 है। तब बताओ, ये तुम्हारे पास 5 रुपया है, तो क्या बाबू तुम 5 रुपये कोई सामान नहीं खरीद सकते हो, खरीद सकते हो। यानी कि हमारे पास 5 रुपया है तो हम 5 रुपये चिज्जी खा गए। पहले 5 गिनते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 को चिज्जी खाना है, 1 2 3 4 5। तो 5 में से 5 गया, कितना बचा, 0। अब यहाँ कितना बचा है, यहाँ 7 पूरा बचा है, यहाँ 9 बचा है, क्योंकि उधार कोई भी नहीं लिए थे हम। अब यहाँ देखो 7 बचा है, यहाँ कितना बचा है, 9 बचा है। अब बताओ, 7 छोटा हो गया, 9 बड़ा हो गया। हम जानते हैं जब ऊपर वाला छोटा हो जाए नीचे वाला बड़ा हो जाए, घटाना आराम से नहीं घटेगा। हमारे पास 7 ही रुपया है और 9 रुपये कोई हमें सामान लेना है, तो हम फिर क्या करेंगे, मम्मी से उधार लेंगे। मम्मी के पास कितना है, 3 है, हमारे पास कितना है, 7 है। मम्मी 1 रुपया हमें दी तो हमारे पास कितना हो गया, 17, क्योंकि हमारी मम्मी कहाँ रहती है। अब आप सब बताइए, अब 17 हो गया हमारे पास। अब पहले हम 17 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक हाथ में कितना होता है, 15। अब 16 17, कितना हो गया, 17। अब निकालना कितना है हमें, निकालना है हमें 9, 1 2। इधर से निकालते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा, 8। तो जो बचा 8 वही हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। और यहाँ कितना है ऊपर अब बचा। अब देखो, मम्मी के पास 3 रुपया था, 1 रुपया मम्मी हमें दे दी। अब मम्मी के पास बचा कै रुपया, 2 रुपया। तो 2 में 7 घटेगा। अब देखो हमारे पास 2 रुपया है, हमें 7 रुपये कोई सामान लेना है तो हम खरीद सकते हैं। हमें 7 रुपये की लिंगलाइजर पेन लेनी है, हम नहीं खरीद सकते। फिर हम क्या करेंगे, मम्मी से उधार मांगेंगे। हमारे पास था कै रुपया, 2 रुपया। अब मम्मी हमें दी कितना, 1 रुपया, लेकिन आया तो हमारे पास हो कितना गया, 12 रुपया। अब 12 रुपया हो गया तो 12 में 7 निकाल लिए हम, 7 रुपये की लिंगलाइजर पेन ले लिए। पहले 12 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 रुपया हम हो गया। अब हम 7 निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बचा कै रुपया, 1 2 3 4 5, कितना बचा, 5 बचा। तो 5 हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है 7। भाई मम्मी हमें 1 रुपया उधार दे दी थी, मम्मी के पास था 8 रुपया, 1 रुपया हमें उधार देती थी, यहाँ बचा कै रुपया, 7 रुपया। अब नीचे है, यह है कितना, 2 रुपया। अब बताओ 7 में से 2 घटेगा। बाबू तुम्हारे पास 7 रुपया है, क्या तुम 2 रुपये कोई सामान नहीं खा सकते, चिज्जी नहीं खा सकते, खा सकते हैं भाई, हमारे पास यदि 7 रुपया है। तो हम 7 में से क्या करेंगे, 2 को निकालेंगे। पहले 7 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करें, 2 निकाल दें, 1 2। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5, कितना बचा, 5। अब जितना बचा वही हम यहाँ पे लिख दिए। ये हमारा फाइनल हो गया। किनको समझ में आए कमेंट करें। और ये वाला घटाना हमसे पहले करके दिखाए भेज के, ईमानदारी से, तब जाने उसे हम। अब देखो ये भी घटाना हम इसी तरफ करेंगे। अब देखो ऊपर कितना है, 2 है, नीचे कितना है, 7 है। ये बताओ क्या 2 में 7 घटेगा, जी नहीं। क्यों नहीं घटेगा भाई, क्योंकि हमारे पास 2 रुपया है, हमें सामान जो है खरीदना 7 रुपये का, 7 रुपये का लिंगलाइजर पेन आना है। हमारे पास 2 रुपया है तो हम 7 रुपया का लिंगलाइजर पेन कहाँ से खरीद पाएंगे। फिर हम करेंगे क्या, हमारे पास 2 रुपया था, हम मम्मी से पैसा मांगे, मम्मी से पैसा मांगे। मम्मी के पास क्या था, मम्मी के पास कुछ नहीं था। अब मम्मी क्या की, मम्मी पापा से पास पैसा मांगी। पापा के पास क्या था, पापा जी के पास कुछ नहीं था, 1 रुपया। तो पापा जी क्या किए, दादाजी से मांगे। पापा जी क्या किए, दादाजी से मांगे। दादाजी के पास कितना था, 3 रुपया था। तो दादाजी के पास 3 रुपया था। अब भाई दादा के पास पैसा रहता ही रहता है, दादा नहीं पर दादा से ऐसे आगे मांगते चले जाएंगे। अब दादा के पास 3 रुपया था तो दादाजी क्या किए, 3 रुपया में से 1 रुपया पापा को दे दिए। अब दादाजी के पास 3 रुपया था,
दादाजी पापा को 1 रुपया दे दिए, पापा के पास 1 रुपया नहीं था, पापा के पास हो कितना गया? 10 रुपया। पापा के पास कितना हो गया? 10 रुपया। अब भाई पापा के पास कितना हो गया? 10 रुपया। अब 10 रुपये में से पापा जी क्या किए? 1 रुपया मम्मी को दे दिए। अब पापा के पास बचा कितना? 9 रुपया। मम्मी के पास कितना हो गया? 10 रुपया। अब मम्मी क्या की? हमें 1 रुपया दे दी। हमारे पास 2 रुपया था, मम्मी 1 रुपया हमें दे दी, हमारे पास हो कितना गया? 12 रुपया। अब मम्मी के पास बचा कितना? 9 रुपया। यानी अब दादाजी के पास कितना बचा? 2 रुपया। पापा जी के पास कितना बचा? 9 रुपया। मम्मी के पास कितना बचा? 9 रुपया। और हमारे पास हो कितना गया? 12 रुपया। यानी कि पहले क्या हुआ, हम मम्मी से पैसा मांगे, मम्मी के पास 1 रुपया नहीं था। मम्मी क्या की? पापा से पैसा मांगी, पापा जी के पास 1 रुपया नहीं था। पापा जी दादाजी से मांगे, दादाजी के पास 3 रुपया था। दादाजी 3 रुपया में से 1 रुपया पापा को दिए, पापा के पास 10 रुपया हो गया। और दादाजी के पास कै रुपया बचा? 2 रुपया बचा। अब दादाजी के पास 2 रुपया बचा, ये हमें याद रखना है। अब देखो, फिर दादाजी के पास 2 रुपया बचा, पापा के पास 10 रुपया हो गया। अब 10 रुपये में से पापा 1 रुपया मम्मी को दे दिए, तो मम्मी के पास कितना हो गया? 10 रुपया। अब पापा के पास बचा कितना? 9 रुपया। अब मम्मी 10 रुपये में से 1 रुपया हमें दे दी, मम्मी के पास बचा कै रुपया? 9 रुपया। और ये हमारे पास कितना हो गया? 12 रुपया। अब 12 रुपये में से 7 रुपये निकालना है, तो पहले 12 गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 रुपये में से क्या करना है हमें? 7 रुपये निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब बचा कितना? 1 2 3 4 5। अब जितना बचा सिंपली हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे। अब 5 रुपया हो गया। अब यहाँ ये बताओ, मम्मी के पास बचा कै रुपया है? मम्मी के पास कितना बचा है भाई? आप सब बोलो, मम्मी के पास कितना बचा है? 9 रुपया बचा है। अब 9 में से 6 को निकाल दो, तो पहले 9 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कै रुपये निकालना? 6। 1 2 3 4 5 6। बचा कै रुपया? 1 2 3। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ कितना बचा है पापा के पास? पापा के पास भी 9 रुपया बचा है, तो 9 में से 2 निकालना है। पहले हम क्या करेंगे? 9 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से हमें क्या करना है? 2 रुपया निकालना है। 1 2 निकाल दिए। अब कितना बचा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास कै रुपया बचा? 7 रुपया। 7 यहाँ पे लिख दिए। अब दादाजी के पास कै रुपया बचा है? दादाजी के पास आप सब बताओ कै रुपया बचा है भाई? 2 रुपया बचा है। तो 2 रुपये में से दादाजी 1 रुपये निकाल दिए, यानी 1 रुपये लॉलीपॉप खरीद लिए दादाजी। जबकि खरीदेंगे नहीं, क्योंकि लॉलीपॉप तो हम सब खाते हैं भाई, दादाजी कहाँ से खाएंगे। तो 2 रुपये में से 1 रुपया निकाल दिए, तो बचा कै रुपया? 1 रुपया। अब यहाँ कितना बचा है? अब इससे उधार तो लिए नहीं है दादाजी, दादा के पास भाई हुंडी गड़ा पड़ा है, बहुत पैसा खजाना में रखे हैं अपने। दादा के पास जरूर ही होता है पैसा। 2 रुपये में से 1 रुपये लॉलीपॉपो यदि खा लेंगे तब वो उनके पास 1 रुपया बचा रहेगा। अब यहाँ इनसे उधार नहीं मांगे हैं। ये नीचे कितना है? 4। ऊपर कितना है? 0। नीचे कितना है? 4। यानी हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हमें 4 रुपये का पार्ले जी खरीदना है। तो हम क्या खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते दुख दुई पार्टी पार्ले जी। तो हम क्या करेंगे? हम मम्मी से पैसा मांगेंगे। मम्मी के पास क्या है? मम्मी के पास कुछ रुपया नहीं है, 1 को पैसा नहीं है। तो मम्मी जी क्या करेंगी? पापा से पैसा मांगेंगी। तो पापा के पास है कितना? पापा जी के पास 5 रुपया है। तो 5 रुपये में से पापा जी 1 रुपया मम्मी को देंगे, यानी कि पापा जी के पास अब कितना बचेगा? 5 रुपये में से 1 रुपया दे दिए, 4 रुपये। अब मम्मी के पास कितना हो जाएगा? 10 रुपये। भाई पापा जी 1 रुपया मम्मी को दे दिए, तो मम्मी के पास हो गया 10 रुपये, पापा जी के पास बचा कितना? 4 रुपये। अब 10 रुपये में से मम्मी 1 रुपया हमें दे दी, हमारे पास 1 रुपया नहीं था, 10 रुपया हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मम्मी हमारी कहाँ रहती है? सऊदी अरेबिया में देगी तो 1 रुपया, लेकिन आएगा घूम फिर के हमारे पास 10 रुपया हो जाए, क्योंकि उधर से आता है डॉलर में हो जाता है, रियाल में, और भारतीय रुपये में जब बदलता है तो 10 रुपया मिल जाता है। अब यहाँ कितना हो गया हमारे पास? 10 रुपया। नीचे कितना है? 4 रुपया। हम 4 रुपये पार्ले जी बिस्कुट खरीदेंगे। पहले 10 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या करना है? 4 रुपये निकाल देना है। 1
दो तीन चार। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 6 लिख दिए। अब यहाँ ऊपर कितना है, 0 है, नीचे कितना है, 3 है। गलत जवाब। अब बताएं यहाँ कौन है, अब मम्मी है। मम्मी के पास बचा कई रुपया है, 9 रुपया है, क्योंकि अब पापा को दिए थे, मम्मी को 10 रुपया होता, मम्मी 1 रुपया हमें दे दी थी, मम्मी के पास 9 रुपया बचा है। भाई 0 कहाँ बचेगा, यही हमें ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ 9 रुपया बचा है, तो 9 में से 3 रुपया हमें कुछ लेना है, तो 9 गिनते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 3 रुपये कुछ ले लिए, 1 2 3। अब बचा का रुपये हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब यहाँ ऊपर कितना है, 4 है, नीचे कितना है, 7 है। अब 4 में 7 तो घटेगा नहीं, आप सब बताएं कैसे करें। 4 में 7 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उल्टा घटा देंगे, यानी नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे। यानी 7 में से क्या करेंगे, हम 4 को निकाल देंगे। पहले 7 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, 4 को निकाल देंगे, 1 2 3 4 निकाल दिए, बचा कितना, 1 2 3। तो 3 यहाँ पे हम लिख दिए। अब यही जो, अब जब नीचे वाले में से हम घटाएं तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा देंगे, बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। यदि आप सब ये नहीं समझ पाए तो ये हम जो अक्सर छोटा ही देते हैं अध्यापक लोग, आप सब इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा दे देते हैं तो आप यहीं पे माइनस चिन्ह लगा देंगे, आपका सवाल 100% सही माना जाएगा, गलत होने का चांस ही नहीं बनता है। अब हम सब अगला सवाल करते हैं, यानी कि ये वाला घटाना। ये वाला घटाना देखो भाई कैसे होता है, आप सब कोई बता सकता है, ये घटाना करके दिखा सकता है। तो स्लाइड हम थोड़ा इधर कर लिए हैं, अब ये वाला घटाना हम सब करते हैं। ये देखो ऊपर कितना है, 3, ऊपर कितना है, 0 है, नीचे कितना है, 3 है। अब ये बताओ आप सब, अब हमारे पास 1 रुपया नहीं है, 3 रुपये का हमें चॉकलेट खरीदना है, तो क्या हम खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते, भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है 1 रुपया, तो हम चॉकलेट खाएंगे कहाँ से। फिर हम क्या करते हैं, मम्मी से पैसा मांगते हैं, मम्मी पैसा दे दो, चॉकलेट खरीदना है। तो मम्मी के पास 1 रुपया नहीं, मम्मी के पास कुछ नहीं, तो मम्मी क्या करेगी, पापा मांगेगी, कहेगी बबुआ चॉकलेट खरीदेगा, पैसा दे दो फलाने 1 रुपया। तो क्या किए, पापा के पास 1 रुपया था, और पापा 1 रुपये में से क्या किए, मम्मी को 1 रुपये दे दिए, यानी मम्मी के पास 1 नहीं था, तो पापा 1 रुपया मम्मी को दिए, मम्मी के पास हो कितना गया, 10 रुपया। अब मम्मी 10 रुपये में से 1 रुपया हमें दे दी, हमारे पास 1 रुपया नहीं था, तो हमारे पास कितना हो गया, 10 रुपया। मम्मी के पास बचा कितना, 9 रुपया, यानी कि हमारे पास 10 रुपया हो गया, मम्मी के पास 9 रुपया बचा, पापा के पास 1 रुपया था, उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, ये ध्यान रखना है। अब 10 रुपये में से 3 रुपये निकालना है। अब जिनको नहीं समझ में आता है वो लाइनिंग करके देख सकते हैं, इसके पहले 10 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या किए, 3 निकालना है, 3 लाइन काटना है, 1 2 3, ये लाइन 3 हम कट कर दिए। अब गिनते हैं कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब यहाँ ऊपर मम्मी के पास कै रुपये बचा है, 9 रुपया। अब हमें क्या करना है, 2 निकालना है, तो पहले 9 लाइनिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 निकाल देते हैं, 1 2 कट कर दिए। अब गिनते कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा, 7। तो यहाँ पे हम 7 लिख दिए। अब यार ऊपर पापा के पास कई रुपया बचा है, 1 रुपया नहीं बचा है, पापा गरीब आदमी हो गए हैं, तो 1 रुपया पापा के पास नहीं है, पापा के पास 1 रुपये का टिकट लेना है ट्रेन का। तो क्या करेंगे, वो पैसा मांगेंगे, यानी हम पैसा मांगेंगे अब मम्मी से, हमें 1 रुपये कुछ लेना है। तो मम्मी के पास क्या है, 1 रुपया नहीं है, मम्मी क्या करेगी, पापा से मांगेगी, पापा के पास 1 रुपया नहीं है, पापा जी क्या करेंगे, दादाजी से मांगेंगे, दादाजी के पास 1 रुपया नहीं है, दादाजी क्या करेंगे, दादी से मांगेंगे, दादी के पास क्या है, 1 रुपया नहीं है। अब दादी क्या करेगी, दादी क्या करेगी, अपने हुंडी वाले खजाने का ताला खोलेगी, क्योंकि दादी लोग हुंडी रखी रहती हैं मटकी में पैसा भैया। तो दादी क्या करेगी, अब अपना मटकी खो देगी ज़मीन से,
अब दादी के पास मटकी में कै रुपया है? 3 रुपया। अब 3 रुपये में से, मटकी में से दादी जी निकाली कै रुपया? 1 रुपया। लेकिन दादी जी के पास आया तो कै रुपया हो गया? 10 रुपया। अब दादी के पास आया 10 रुपया हो गया। अब दादी जी क्या की, 1 रुपया दादाजी को दी, यानी दादी के पास बचा कै रुपया? 9 रुपया। और दादी जी के पास 9 रुपया बचा और दादाजी के पास हो कितना गया? 10 रुपया। अब 10 रुपये में से क्या किए दादी? 1 रुपये पापा को दे दिए, यानी कि दादाजी के पास कितना बचा? 9 रुपया। अब पापा के पास कितना हो गया? 10 रुपया। अब 10 रुपये में से पापा 1 रुपया किसको दे दिए? मम्मी को। तो मम्मी के पास कै रुपया हो गया? 10 रुपया। अब पापा के पास कै रुपया बचा? 9 रुपया। अब मम्मी के पास 10 रुपया बचा है भाई, ध्यान रखना है। अब मम्मी 10 रुपये में से 1 रुपया हमें दे दी, हमारे पास था 1 रुपया नहीं। तो मम्मी जब 10 रुपये में से 1 रुपया हमें दी तो मम्मी के पास बचा कै रुपया? 9 रुपया। और हमारे पास हो कै रुपया गया? 10 रुपया। यानी 10 रुपया हमारे पास हो गया, हमें 1 रुपये ट्रेन का टिकट लेना है तो हम खरीद लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? 10 काउंट करेंगे। तो हम 10 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितना निकालना है? 1 निकालना है, एक लाइन कट कर दिए। अब गिनो बचा कई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब देखो थोड़ा सा, अगर आपको ये नहीं समझ में आया फिर से हम समझाते हैं। देखो हमारे पास था 1 रुपया नहीं, क्योंकि हम इधर उधार दे दिए थे। अब हमें 1 रुपया कुछ लेना है, ट्रेन का टिकट वगैरह, तो फिर हम करेंगे क्या? सरकारी अस्पताल पर्ची लेना है जी 1 रुपया में, और ट्रेन का टिकट वो ऐसे नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे? हम मम्मी से पैसा मांगेंगे, मम्मी के पास 1 रुपया नहीं। मम्मी क्या करेगी? पापा से पैसा मांगेगी, पापा के पास 1 रुपया नहीं। पापा जी क्या करेंगे? दादाजी के पास पैसा मांगेंगे, दादा के पास 1 रुपया नहीं। दादा क्या करेंगे? दादी के पास पैसा मांगेंगे, दादी के पास 1 रुपया नहीं है पास में। तो दादी क्या करेगी? अपनी मटकी खोदेगी, जो मिनिमम गाड़ी है, तो उसके मटकिया में कै रुपया है? 3 रुपया है। तो 3 रुपये में दादी क्या करेगी? अपनी मटकी में से 1 रुपया निकालेगी। अब दादी मटकी में कै रुपया बचा भाई? मटकी में 2 रुपया बचा दादी के। अब दादी की मटकी में कै रुपया बचा? 2 रुपया। अब 2 रुपया बचा दादी की मटकी में, 1 रुपया अपने पास ले ली दादी, तो दादी के पास हो कितना गया? 10 रुपया। अब 10 रुपया दादी के पास हो गया। दादी क्या की? 1 रुपया दादाजी को दी, यानी दादा के पास कितना हो गया? 10 रुपया। अब दादी के पास बचा कै रुपया? 9 रुपया। अब दादी के पास 9 रुपया बचा, दादा के पास 10 रुपया हो गया। अब 10 रुपये में दादा 1 रुपये पापा को दे दिए, तो दादा के पास कै रुपया बचा? 9 रुपया। और पापा के पास हो कितना गया? 10 रुपया। अब 10 रुपये पापा के पास हो गया, 10 रुपये में पापा 1 रुपया मम्मी को दिए, तो पापा के पास बचा कै रुपया? 9 रुपया। और मम्मी के पास हो कितना गया? 10 रुपया। अब 10 रुपये में से मम्मी 1 रुपया हमें दी, हमारे पास कितना हो गया? 10 रुपया। और मम्मी के पास कितना बचा? 9 रुपया। यानी कि हमारे पास आया 10 रुपया भाई, यानी हम सीधा इससे उधार लेंगे, सीधा इससे उधार लेंगे। इससे जब हम उधार लेंगे तो बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या हो जाएंगी? जो जीरो हैं सब 9 हो जाएंगी, और लास्टली 1 रुपया हमें मिल जाएगा। यानी हमारे पास 0 रुपया था, 1 रुपया हमें मिल गया, 10 रुपया हो गया। और इधर इन सब के पास कितना कितना रुपया बचा है? अब सभी के पास 9 रुपया बचा है। यहाँ कितना बचा है? 2 बचा है। यही हमारा ये तरीका है करने का, इससे से आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 9 रुपया, मतलब यहाँ 9 रुपया बचा है, यहाँ 9 रुपया बचा है, यहाँ 9 रुपया, यहाँ 9 रुपया, यहाँ 2 रुपये। अब यहाँ कितना हो गया? 10 रुपये। अब 10 में से 1 निकालना है, तो 10 में से 1 निकालते हैं हम। 10 में से 1 निकाल दिए, कितना बचा? 9 बचा। अब यहाँ कितना है? 9 है। 9 में से क्या करेंगे? अब पहले 9 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे? 2 निकालेंगे, 1 2 कट कर दिए 2 लाइन। अब बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे, 7 यहाँ पे लिख दिए। अब देखो भाई, अगर तुम सब अंगुली पे गिर सकते हो तो अंगुली पे गिर के करो, ये जैसे हम ये पिछले में बताए हैं। और नहीं तो फिर लाइन से अच्छा लगता है लाइन से करो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिए। हमारा काम है आप सभी को बताना सरल से सरल तरीके में। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो हमारा भी आप सपोर्ट करिए भाई लोग। फिर हम सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना है? 9 है। यहाँ कितना है? 1 है।
तब ये बताओ 9 में से कितना निकालना है, एक निकालना है। पहले 9 लाइन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक निकाल दिए, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना बचा, 8। 8 यहाँ पे हम लिख दिए। अब ये कितना है, ऊपर 9 है भाई, सभी जगह 9 ही 9 बचे हैं, भूलना मत आप सब। अब 9 है, 9 में से 4 निकालना है, तो फिर 9 लाइन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक लाइन मतलब हमें कितना निकालना है, 4 निकालना है। 4 निकालते हैं, 1 2 3 4। बचा कितना, कट कर दिए 4 लाइन, 1 2 3 4 5। तो 5 हम यहाँ क्या किए, लिख दिए। अब यहाँ कितना बचा है, 9 बचा है। तो 9 में से 2 निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, 9 लाइन खींचते हैं। 9 लाइन भाई थोड़ा सा जगह यहाँ पे खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें कितना निकालना है, 2 निकालना है। तो 2 निकाल देते हैं, 1 2, कट कर दिए 2 लाइन। बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। अब यहाँ कितना बचा है, आप सब बताओ। ऊपर हम लिख दिए हैं, 2 बचा है भाई। दादी की हुंडी में कई रुपया बचा है, जो वो दादी जी गाड़ी थी पैसा, उसमें 3 रुपया था, तो 1 रुपया निकाल ली, बचा 2 रुपया ना। तो 2 रुपये में से 1 रुपया निकालना है, तो यानी 2 है, 1 2, यानी कि 1 2, 1 निकाल दिए। बचा कितना, 1 बचा, तो 1 यहाँ पे लिख दिए। ये हमारा हो गया आंसर। आप सभी को क्या ये समझ में आया वीडियो? अगर आप सभी को ये वीडियो समझ में आया है दोस्तों, तो आप हमारा भी सपोर्ट करिए। ऐसे ही हम हर एक सवाल का, आप मैथ रीजनिंग चाहे जो भी पढ़िए हमसे, हिंदी वगैरह, हम एकदम विधिवत तरीके से पढ़ाएंगे। बस आप सभी हमारा सपोर्ट करिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ द लक, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।